दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर ये नई जिंदगी की जो तूने अपनी एकलौते बेटे को दान कर कर हमको बचाया। हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते तेरे बिना, बस तू हमारे साथ रह। परमेश्वर ये जिंदगी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, तू ही चला परमेश्वर, तू ही मार्ग दिखा, तू नहीं तो हम कुछ भी नहीं है, तेरे सिवा हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर। यीशु मसीह तू हमारा सहायक मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू
Savior, Lord Jesus Christ. और आप सभी को यीशु मसीह हमारे सुरक्षाकर्ता के नाम से अभिवादन। We welcome you to the Life for Christ International Ministries Sunday Fellowship. और हम आप सभी को लाइफ ऑफ क्राइस्ट अंतर्राष्ट्रीय सेवकाई में स्वागत करते हैं। We hope that you are having a good day, और हम आशा रखते हैं कि आपके पास एक सुनहरा दिवस है, because this is the day that the Lord has made. क्योंकि आज का जो दिन है ये परमेश्वर का बनाया हुआ No है। matter how things are in our lives, last week also I said this and I am saying this again, that no matter what situation you are going through, this is the day that the Lord has और made. पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि कोई मायने नहीं रखता कि किस स्थिति से होकर हम गुजर रहे हैं, लेकिन आज का जो ये दिन यहोवा ने बनाया हम उसमें आनंदित करें। We should be grateful, because even though we cannot see the whole picture, the whole plan of God, the plan of God is always for your betterment and for your good. अब ऐसा भी हो सकता है कि हम परमेश्वर की जो योजना है वो छवि है उसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो योजना है वो महान है, उसके लिए हम धन्यवादी हैं। So today we are going to talk about how to live life. और आज के जो मुद्दा है, जो शीर्ष है, आज हम बात करेंगे कैसे हम अपनी जिंदगी को जिएंगे। There was an old movie, a Hindi movie, और एक बहुत पुराना एक हिंदी चलचित्र था, and there was this actor called Rajesh Khanna. और उस चलचित्र में राजेश खन्ना नायक थे। He said like this: life should be big, not long. और वो ऐसा कहते थे कि जो जिंदगी है वो बड़ा होनी चाहिए, लंबा नहीं। It's how big you live. और ये कैसा एक बड़ा जिंदगी। So many Christians do that. और बहुत सारे मसीही लोग ये करते हैं। Not just Christian, everybody wants to live a big life. और केवल मसीही लोग नहीं, सारे लोग चाहते हैं कि एक बड़े सी जिंदगी को जिए। Many people tell this: we live once, we die once, so let us live as we want to. और बहुत लोग कहते हैं कि हम जिंदगी जीते हैं एक बार और मरते हैं एक बार, तो इसको हम जैसे चाहते हैं वैसे जिए, Enjoy as you want to. और जैसे हम चाहते हैं वैसे आनंद बनाएं, Eat, drink, sleep, eat, drink, sleep. और बस खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। And this is what is life to them. और यही है उनके लिए ये जिंदगी। But is it what God wants from your और life? क्या ये परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी से? As a Christian, it is live once and die. It is not live once and die once. और मसीही लोगों के लिए ये ऐसी जिंदगी नहीं है कि आप एक बार जियो और एक बार मरो। In Christian life, it is that you have come to this earth for a limited amount of time, and then you are going to eternal life, which is forever. और मसीही लोगों के लिए जब आप इस संसार में हैं तो कुछ क्षण के लिए, कुछ सीमित क्षण के लिए यहाँ पे रहोगे, लेकिन उसके बाद आप जब अनंत जीवन के और जाओगे तो वहाँ आपको हमेशा के लिए रहना In होगा। this earth, you are for 60 years, 70, or maybe if you are a strong man, then for 80 years. That's what the Bible tells. But eternal life is forever. और बाइबल जैसे कहती है कि आपके पास अगर क्षमता है, आपके अगर शक्ति ऊर्जा है, तो आप 80 साल जी सकते हो, 60 साल जी सकते हो, या फिर आप 50 साल, लेकिन उसके बाद जो अनंत जीवन है ये हमेशा के लिए है। But the main thing about eternal future is it is determined by the life you live on earth. और जो मुख्य उद्देश्य है जो आपके अनंत जीवन के बारे में कहता है, जो आप जब इस संसार में हो तो ये संसार की जिंदगी उसके बारे में निर्धारित करती है। You live a life here और आप आपकी जिंदगी यहाँ जीते हो for a very short time, और कुछ क्षण के लिए, but it will determine your eternal future, if you are going to heaven or if you are going to hell. और यही जिंदगी आपकी इस जिंदगी निर्धारित करती है कि आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। You live according to the word of God and you will end up in the right place. और आप अपनी जिंदगी बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार जीते हो और आपकी जिंदगी उसमें खत्म होती है। So we are talking to you about how to live your life when you are on this earth. और आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं आपसे, आप कैसे आपकी जिंदगी इस संसार में जी रहे हो, How do you live the life और आप कैसे जिंदगी जी रहे हो, that you will end up in the right place? और आपकी जिंदगी एक सही
जगह पे खत्म होती है। Paul, a servant of God, और पौलुस जो परमेश्वर का दास है often calls himself to be a prisoner of the Lord. और बार बार ये कहता है कि मैं उस जेल का बंदी हूँ हमेशा यीशु मसीह में। And he talks to the church of Ephesus. और एफिसस कलीसिया को ये बात करता है। This is a church which is growing in the Lord. और ये एक ऐसा चर्च था जो परमेश्वर में बढ़ा। And then they needed some more insight to how to live a good life in Christ. और उनको ये मांग पड़ी कि वो अंदर की भी मांग पड़ी कि वो कैसे परमेश्वर में और ज्यादा बढ़ सकेंगे। So that's why in Ephesians chapter 4 verse 1, if Paul says that he is a prisoner of the Lord and he urges everyone to live according to the calling that God has called them to. और इसीलिए एफिसियों का 4 की एक आयत ऐसे कहती है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। According to और उसके अनुसार a worthy life. और एक योग्य जीवन। What is a worthy life? और योग्य जीवन क्या है? What is a life that will be worthy to your calling? और आपकी ऐसी कौन सी जिंदगी है जो आपके बुलाहट की योग्य है? He talks many style of lifestyle. और इसने बहुत सारे जीवन शैली के बारे में कहा है। But I'm going to talk to you about 3 major lifestyle that you should have in your life. और मैं 3 ऐसे बड़े मुद्दों को आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ जो आपकी जिंदगी में रहनी चाहिए। Before these 3, he also talks to them about living in unity and living in holiness. और ये 3 मुद्दों के पहले वो ये भी कहा था कि आप कैसे एकता में रहोगे, आप कैसे पवित्रता में रहोगे। Now Paul is encouraging a growing church to live like Christ. और एक बढ़ती हुई कलीसिया को पॉल यहाँ पे उत्साहित कर रहा है कि कैसे वो अपनी जिंदगी को जिए। And I think that this is very relevant even today. और मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत ही मतलब संबंध रखता है आज के दिन में। Even if we are not the Ephesus church, we are a church that is growing. अगर हम एफिसी का कलीसिया नहीं है फिर भी आज के कलीसिया हम हैं। And we are growing. और हम बढ़ रहे हैं। And if we are growing, then we need to grow in the right path, in the right way. और अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमें वो सही मार्ग में सही दिशा में जाना है। So live life. और आइए उस जिंदगी को जिए। How to live your life? और कैसे आप अपनी जिंदगी को जी सकते 3 हैं। major points. और 3 बड़े मुद्दा Very quickly. और बहुत जल्दी। So the first thing that Paul tells to Ephesians church is live in love. और जो पहला चीज है जो पौलुस एफिसियल कलीसिया को कहता है कि प्यार में जियो। Now this love is that agape love. और ये जो प्यार है ये अगापे प्यार है। This is the love of God that God has shown on the cross. और ये वो प्यार है जो यीशु मसीह ने क्रूस पे दिखाया था। And Paul is urging the church of Ephesus to live according to that love. और पौलुस यहाँ पे विनती कर रहा है एफिसियल कलीसिया को कि उस प्यार में वो लोग जिए। Not just he's telling that, but he's also being very specific that what they should not do in that love. और बस ये नहीं कह रहा है लेकिन निर्दिष्ट सन में ये लोग कैसे उस चीज को करेंगे यही भी बोल रहा है। So let us see what Paul tells to the Ephesus church. और आइए हम देखते हैं एफिसियल कलीसिया को पौलुस क्या कहता है। In chapter 5 verse 1. और पहला एफिसियों का 5 अध्याय का उसका 1 आयत। Therefore be imitator of God as dearly loved one's children. और इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। Be an imitator of Christ. और यीशु मसीह का अनुकरण करो। What does he mean by being an imitator? What does he wants us to imitate? और वो क्या चाहता है और क्या इससे क्या अर्थ प्रकाश होता है कि हम उसके अनुकरण बने। What do we have to copy from God? और क्या हम परमेश्वर से नकल कर सकेंगे। What do we have to live in our life that God lives according to? और ऐसा क्या करना होगा हमारी जिंदगी में कि परमेश्वर जैसे किसके अनुसार जीता है। God has many characters. और परमेश्वर के पास बहुत सारे चरित्र And हैं। some can be applied to us and some are limited to him. और कुछ चीज होती है जो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी जिंदगी में और कुछ
सीमित है उसके लिए, He is an omnipresent God. और वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, We cannot be omnipresent people. और हम वो सर्वव्यापी लोग नहीं बन He सकते, is a loving God, और वो प्रेमी परमेश्वर है, but we can be a loving person. और हम वो प्यारे व्यक्ति बन सकते So हैं। there are many characteristics of God. और यहाँ पे बहुत सारे चरित्र So परमेश्वर का one है। of the character that Paul is insisting the church of Ephesus to follow from God is to be an imitator of how loving God is. और यहाँ पे जो पौलुस एक चीज को कह रहा है, जो परमेश्वर का चरित्र है, वो जीत कर रहा है एफिसी कलीसियाओं को कि परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, और आओ हम उनके अनुकरण So करें। when we are talking about living life, the first step of living life is living in love. और जब हम पहले से ही ये जिंदगी जीने के बारे में कह रहे हैं, तो हम परमेश्वर के वो प्यार में जिए। In verse 2 it says, और 2 आयत में ऐसे कहती है, and live in love. और प्रेम में चलो, Live in love. और प्यार में बने रहो, Just as Christ also loved us and gave himself for us as a sacrificial and fragrant offering to God, live in love. और जैसे कि 2 आयत में ऐसे कहते हैं, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। Means living a lifestyle of love. और इसका अर्थ ये है कि एक प्यार की जिंदगी के शैली में हमें रहना है। Now we are not talking about the eros love, which is the physical love, but we are talking about the agape love, which is the divine and pure love. और हम उस एरोस के प्यार के बारे में नहीं कह रहे जो शारीरिक प्यार है, लेकिन जो प्यार के बारे में हम कह रहे हैं, आगापे प्यार के बारे में, वो दैविक परमेश्वर का प्रेम है। It is pure. और ये शुद्ध है। It is as pure as honey. और जैसे कि मधु बहुत शुद्ध होता है, वैसे ही शुद्ध It is है। compared to as pure as gold. और इस प्यार को सोने के साथ तुलना किया गया है। That's why Paul reminds the church that what they shouldn't do if they are living in love. और इसीलिए पौलुस उनको याद दिला रहा है कि जब वो प्यार में है तो क्या नहीं करनी चाहिए। So what you should not do if you are in love, if you are living in love, what you should not do. और तो आप अगर प्यार में हैं तो आपको क्या नहीं करनी चाहिए। But it says in verse 3, but among you there must not, remember it says must not be either sexual immorality, impurity of any kind, or greed, as these are not fittings for the saints. और जैसे कि 3 आयत में लिखा गया है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। Hallelujah. Hallelujah. This is what living in love is. और यही है प्यार में रहना। Very clear. It says neither should there be a vulgar speech, foolish talk, or coarse jetting of all of which are out of the character, but rather thanksgiving. और स्पष्टता के साथ यहाँ पे लिखा गया है 4 आयत में, और ना निर्लजता ना मूर्खता की बातचीत को ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देता, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। There should be only thanksgiving. और यहीं पे बस धन्यवाद रहनी चाहिए। That's what Jesus' life was all about. और इसी तरह यीशु मसीह का जिंदगी था। When he was born till when he was dead, his life was a life of thanksgiving. और जब वो पैदा हुआ और उसके मरते दम तक उसकी जिंदगी में बस धन्यवाद ही था। And that was very clear here in verse 5 if you read it. For you can be confident of one thing, that no person who is immoral, who is impure or greedy, such a person and as an idolater, has any inheritance in the kingdom of God. जैसे कि 5 आयत में कहा गया है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। If you don't live in love, अगर आप प्यार में नहीं रहते हो, if you don't live according to the agape love, अगर आप आपकी जिंदगी आगापे प्यार के अनुसार नहीं जीते हो, you don't have any place in the kingdom of God. आपके लिए परमेश्वर के राज में विरास नहीं है, जगह नहीं है। This was very clear, my friends. और ये बहुत स्पष्ट है मेरे मित्रों। Love is the
above everything. That's what 1 Corinthians chapter 13 says. और पहला कुरिन्थियन 13 अध्याय ये कहती है कि प्यार सबसे ऊंचा है। And this is what God wanted to teach us when He sent His only begotten Son. और यही परमेश्वर हमें शिक्षा देना चाहता था जब उसने अपने एकलौते बेटे को भेजा। And that's what Jesus taught. He said, everything I combine into two. And that is love your God with all your heart, mind and soul. And as you love your God, love your neighbor. और इसीलिए वो बड़े आदेश को 2 भाग में विभाजित किया और कहा कि परमेश्वर से तू अपना तन मन धन देकर प्यार कर और जैसे तू अपने आप से प्यार रखता है वैसे अपने पड़ोसी से प्यार रख। Hallelujah. Hallelujah. The first thing, the major point of how to live a life is live in love. और जो पहला बड़ा मुद्दा है कि कैसे आप अपनी जिंदगी को जियोगे, उसका पहला मुद्दा है आप प्यार में बने रहो। Hallelujah. Hallelujah. Now the second point is to live in the light. और जो दूसरा मुद्दा है आप उजाले में जिंदगी जियो। That's right. In verse 6 it says, let nobody deceive you with empty words, for because of these things God's wrath came on the sons of disobedience. और इसीलिए 6 आयत में ऐसे लिखा गया है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। In verse 8 it says, I love this verse. It says like this, for you were at one time in darkness, but now you are in the light of the Lord. Live like the children of light. और ये जो 8वीं आयत है ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। Live like the children of light. और आप उजाले के ज्योति के संतान के न्याय जिंदगी जियो। Now, in living in love, we saw that Paul said what they should not do. और जब पौलुस ये कह रहा है कि क्या नहीं करनी चाहिए जो प्यार में चल रहे हैं, But in living in light, he tells them what to do. लेकिन जो ज्योति में रह रहे हैं उनको क्या करना होगा ये पौलुस उनको बता रहा है। In love, he told what not to do. और प्यार में पौलुस ये कह रहा है कि क्या नहीं करनी चाहिए। In light, he says what to do. और जब ज्योति के बारे में हम सुन रहे हैं तो पौलुस कह रहा है कि क्या करना चाहिए। In verse 9, the fruit of the light consists in all goodness, righteousness and truth. और जब 9 आयत को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। Goodness, righteousness and truth. भलाई, धार्मिकता और सत्य। Hallelujah. Hallelujah. This is what he is telling. और यही पौलुस बता रहा And है। in verse 10, if you read very carefully, he tells what is the main ingredient, what is the main key to live in truth. और जब आप 10 आयत को पढ़ोगे तो वो चीज क्या है, वो चाबी क्या है, आप अगर अच्छी तरह से 10 आयत को पढ़ोगे तो पता चलेगा। It says like this, trying to learn what is pleasing to the Lord. और 10 आयत में ऐसा लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। What is pleasing to the Lord? अब परमेश्वर को क्या भाता है। The Bible says that how beautiful is when people of God live together. और बाइबल ये कहती है कि कितना अच्छा है जब परमेश्वर के जन एक साथ जीते In हैं। the book of Luke, it says when we read chapter 15, Luke chapter 15, we will see that what pleases God. और जब हम लूका लिखित सुसमाचार उसका 15 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर को कौन सा ऐसा चीज भाता है। When the lost are found, जब खोया हुआ मिलता है, when the lost are found, that is what pleases the Lord. और जब खोया हुआ चीज मिलता है तो वो चीज परमेश्वर को भाता है। Living in the light doesn't mean to be content, but living in the light means to be a spreading person of God's glory. और जो ज्योति में जो लोग रहते हैं तो वो बस संतुष्ट नहीं है, बस वो केवल काफी नहीं है, लेकिन वो लोग उस चीज को विस्तार करना चाहिए, वो परमेश्वर की राज को विस्तार करना What चाहिए। does living in the light means? और क्या इसका अर्थ है कि ज्योति में जीना, उसका अर्थ क्या है। In verse 11 it said, it means do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but rather expose them.
और ज्योति में रहने का जो उत्तर हमें 11 आयत में मिलता है, अंधकार की निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। Living in light और ज्योति में रहना means not being a partner of anything that is with darkness. और इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, जो नहीं भाता, उसमें हिस्सा ना बनना, But rather exposing them. उसको हमें दिखाना है। Your light should be the remover of darkness. आपके ज्योति अंधकार को भगाना वाला बनना We चाहिए। are the light of the world. और जबकि हम संसार के ज्योति हैं, We are here to bring the light of God into the darkful earth. और हम जो संसार के ज्योति हैं, और हमें वहाँ हमारी ज्योति को लाना है जहाँ पे, जिस जगह पे अंधकार है। It says also here that everything which is done in the darkness, in the secret, will come out and will be visible when the light is there. और जब ज्योति आएगा तो जो दिखाई नहीं देता, जो अंधकार में जो गलत चीजें हो रही है, वो सारे दिखाई देगा। The first point was to live in love. और जो पहला मुद्दा था, प्यार में चलना या रहना। Secondly, to live life is to live in the light. और अगर आपको जिंदगी जीना है तो आपको ज्योति में जीना है। दूसरे So the third point that I want to tell you today is live wisely. और जो मैं तीसरे मुद्दे को आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है ज्ञान से जिंदगी जीना। You have to be very careful when you are living in this earth. और आपको बहुत यत्न पूर्वक रहना होगा जब आप जगत में रहते हो। That's why in 5 verse 15 it says, therefore consider carefully how you live, not as unwise but as wise. और जैसे कि 5:15 आयत में ऐसी लिखा गया है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्विधियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। Now this is not for an unbeliever that Paul is talking. This is Paul talking to a church. और ये कोई अविश्वासी लोगों के लिए पौलुस नहीं कह रहा है, ये कलीसिया को कह रहा है। Sometimes as a church also we can be foolish and be blindfolded by the devil. और क्या होता है, कभी कभार हम मूर्ख बने जाते हैं, हमारे आंख बंद हो जाती है शैतान के कारण। The devil is very clever and very crafty. और जो शैतान है वो बहुत चालाक और चतुर है। And he knows how to trick you. और उसको पता है कि आपको वो कैसे आपको भड़काएगा। That's why Jesus himself said that I am sending you as a sheep among the wolves. और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि भालुओं के बीच में मैं तुझे एक भेड़ के समान भेज रहा हूँ। So be wise. और इसीलिए आप बुद्धिमान बनो। Be sharp. That's what Jesus said. और इसीलिए परमेश्वर ये कहता है तीक्ष्ण दिमागी Now बनो। we are living in the age of darkness. और हम आज एक ऐसे युग में हैं जिस युग में अंधकार है। Everywhere you see, devil has planted so many things. और आप जहाँ भी देखोगे तो शैतान ने बहुत सारे चीजों को बोपा है। And one unwise step can take you away from God. और आपके एक निर्बुद्धि गलत कदम बहुत गलत चीज को ला सकता So है। that's why in verse 17 he says, for this reason do not be foolish. और इसीलिए 17 आयत में ऐसी कहती है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। Says for this reason do not be foolish. और इसीलिए आप निर्बुद्धि ना बनो, But be wise and understand what the Lord's will is. लेकिन आप बुद्धिमान बनो कि परमेश्वर का इच्छा क्या है। Hallelujah. हालेलुया। This is important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है। Jesus spoke about it. परमेश्वर यीशु मसीह ने ये कहा, Paul is telling about it. और पौलुस ये कह रहा है To be wise. कि आप बुद्धिमान बनो। He's not telling about being overconfident. और ये ऐसा नहीं कह रहा कि आप बहुत ज्यादा भरोसा करो To be over smart. और ज्यादा अपने आप को स्मार्ट बनाओ, But to be wise. लेकिन बुद्धिमान बनो। To be wise. बुद्धिमान बनो। Solomon in the whole book of Proverbs is telling his son again and again and again to be wise and to get wisdom.
और सोलोमन जो अपनी किताब में सदोपदेशक में कहता है अपने पुत्र को कि बार बार कहता है कि तू बुद्धिमान बन, बुद्धिमान बन, बुद्धिमान बन। Now again, in to be living wise, Paul is telling first what not to do, and then telling them what to do. और फिर से पौलुस ये कह रहा है जब आप बुद्धिमान बनोगे तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। Okay, so let's see what not to do first. आइए हम पहले ये इस चीज को देखते हैं कि क्या नहीं करना है। Chapter 5 verse 18, do not get drunk with wine, which is debauchery, but be filled with the Spirit. और यहाँ पे ऐसा लिखा गया है 5:18 में लिखा गया, दाखरस से मद वाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Remember, याद रखिए। in living in love, he said what not to do. और याद रखिए कि जब आप प्यार में जी रहे हो तो क्या आपको नहीं करनी है। In living in light, he said what to do. और ज्योति में चलना या रहना, जिंदगी जीना क्या करना है। And then in living wisely, he's telling first what not to do is to not get drunk with wine. और पौलुस ये कह रहा है कि तीसरी मुद्दा में जब आपको क्या नहीं करना है। To be wise, what you shouldn't do. और आप बुद्धिमान जब बन रहे हो तो आपको क्या नहीं करना And he चाहिए। says only one thing. और यहाँ पे वो एक चीज को कह रहा है, Do not get drunk. और दाखरस से मद वाला न बनो, Do not get drunk. और दाखरस से मद वाले न बनो, But be filled with the Spirit. लेकिन यहाँ पे आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ बोल के कह रहा है। To हालेलुया। being wise is to be filled with the Holy Spirit. और बुद्धिमान बनना इसका मतलब ये है कि आत्मा में परिपूर्ण बनना। Now he doesn't stop there by just telling them to be filled with the Spirit, but he tells ahead of what they should do when they are filled with the Spirit. और यहाँ पे वो नहीं रुक रहा है बस यही बोल के, लेकिन यहाँ पे आगे भी ये कह रहा है कि क्या करना चाहिए। And what you should do if you live wisely, then you should be speaking to one another. In Psalms, in verse 19. और भजन संहिता 90 में ऐसा लिखा गया है कि आप जब इसमें रहते हो तो आपको क्या करना चाहिए ये बता रहा है। Let's read verse 19. It says, like speaking to one another in psalms, hymns and spiritual songs, singing and making music in your heart to the Lord. और 5वीं अध्याय के 19 आयत में ऐसा लिखा गया है कि हमें क्या करना है, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। What I mean by this is what he wants to say is be a worshipper. और ये जो कहने का मतलब ये है कि आपको एक आराधक बनना है। When you live in worship, और जब आप आराधना में जीते हो, you become wise and wise and wise. और जब आप आराधना में रहते हो तो आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनते And हो। he goes on saying like this, always giving thanks to God the Father for all things in the name of our Lord Jesus और Christ. आगे ये कह रहा है 20 आयत में, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते So रहो। let me remind you how to live a Christian life. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको मसीही जिंदगी कैसे जीना है। Live in love. आपको प्यार में जीना है, Live in the light. आपको ज्योति में जीना है, Live wisely. और आपको बुद्धिमान के जैसे जीना है। Hallelujah. Hallelujah. This is the way to live a life of a Christian life when you are on this earth. आज जब धरती में हो, आप जब संसार में है तो आपको मसीही जिंदगी ऐसे ही जीनी हो, Live like this. और ऐसे ही आपको जीना है। And you will live good. You will live nicely when you go to eternal life. और जब आप अनंत जीवन में जाओगे तो आप एक अच्छी जिंदगी को जियोगे। Because what I think personally is this way of lifestyle is a real share of what eternal life will be like. और जो मैं व्यक्तिगत तौर से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जिंदगी हम अगर ये यहाँ पे जिएंगे तो ये हमारे लिए अभ्यास है कि हम अनंत जीवन में हम कैसे वहाँ पे अपनी जिंदगी को जिएंगे। So let's start practicing of how our eternal glorious life will be
while we are on this earth. और आइए हम जब संसार में हैं तो आइए इस चीज को हम अभ्यास करें ताकि हम जब उस अनंत जीवन में जाएंगे तो हमारी जिंदगी कैसी होगी। Hallelujah. Hallelujah. I hope you are blessed by this message और मैं today. आशा रखता हूँ कि आज के संदेश से आप आशीषित हैं Live life. और आप जिंदगी को जियो, Live life. जिंदगी को जियो। Don't be stagnant. Don't wait somewhere. Do not stop yourself. Live life. अपने आप को रोको मत, कोई रुकावट ना पैदा करो, लेकिन जिंदगी को जियो। But there is a way to live life. लेकिन यहाँ पे भी एक मार्ग है जिंदगी जीने Don't का। live life according to the worldly people. Live according to the word of God. और संसार के लोगों को देखकर वैसे जिंदगी ना जियो, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपनी जिंदगी को जियो। If you live according to the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जीते हो, you will end up in the right place. आप अपनी जिंदगी को वो सही मार्ग में खत्म करोगे। You will reach your destiny. आप अपने गंतव्य पथ में पहुंच पाओगे You will meet your Creator. और आप अपने जो सृजनहारा है उससे मिल पाओगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। I hope that you will live life according to the word of और God. मैं आशा रखता हूँ कि आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार जियोगे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you God for today, O Lord. और स्वर्गीय पिता, आज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We pray and we praise you God for who you are. हम प्रार्थना करते हैं, हम स्तुति करते हैं कि आप जो हो You are a great God. और आप महान And परमेश्वर you हो। have taught us how to live life. आपने हमें शिक्षा दिया है कि हम कैसे जिंदगी को जिए। Lord, help us to live our life according to how you have taught us in your word, O Lord Jesus. और परमेश्वर हमें मदद कर ताकि आपने जैसे आपके वचन के अनुसार हमें शिक्षा दिया है वैसे हम अपनी जिंदगी को That we जिए। will live in love. और जब हम परमेश्वर प्यार में जीते हैं We will live in the light. और परमेश्वर हम उस ज्योति में जिएंगे And we will live wisely, O Lord. और परमेश्वर हम बुद्धिमान के जैसे जिएंगे। We give you all the glory and honors for you, who you are. और आप जो हो उसके लिए हम आपको सारा महिमा और जलाल देते हैं। Lord, we praise you and exalt your name. और परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं। Bless everyone who is watching this video right now. और इस वीडियो को जो देख रहे हैं हर एक को परमेश्वर तू Bless आशीष दे, their families. उनके परिवार को तू आशीष कर Lord, fulfill their needs. और सारे जरूरतों को तू पूरा कर। Lord, talk to them today. और परमेश्वर आज तू उनसे बात कर Show them that you live forever. और आप उनको ये दिखाओ कि आप हमेशा के लिए जीते हो। Lord, we thank you for this wonderful time that we can share your word. और परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जबकि हमने आपके वचन को बांटा। Lord, we pray that this message will bless many. और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आज का जो संदेश है इस संदेश हर एक को आशीषित करे। We give you all the glory and honor. परमेश्वर हम सारे जलाल और महिमा आपको देते हैं We ask this prayer in the mighty name of your Son, Lord Jesus Christ. और इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you for watching us today. और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमें देखा। If you are blessed, अगर आप आशीषित हैं don't stop yourself to share this with someone. और अपने आप को ना रोके इसको बांटने के लिए, Share this with someone so that they can also be blessed and you will become a reason of blessing. और आज इस वीडियो को आप दूसरों के साथ बांटें ताकि उनके भी जिंदगी में आशीष मिले और उस आशीष का कारण आप बने। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you so much for watching and we will see you next week. और बहुत धन्यवाद आपने देखा और दूसरे हफ्ते हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। Bye-bye. बाय।